एक आदमी अपनी नई गर्भवती पत्नी को समुद्र तट पर लाया। वे अंतरंग होने वाले थे, पर कुछ बच्चे आकर परेशान करने लगे। उस आदमी की सारी योजनाएं बिगड़ गईं। वह तुरंत उठकर उन्हें डांटने वाला था। पत्नी ने उसे शांत रहने को कहा कि दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन बच्चे नहीं माने। उन्होंने कुत्ते को भी महिला पर भौंकने को उकसाया। आदमी यह सहन नहीं कर सका। उसने बच्चों से शोर बंद करने को कहा, पर बच्चों ने उसे गाली दे दी। आदमी बच्चों से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जबरन उनका संगीत बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह काम उन्हें मौत की ओर ले जाएगा। बाद में बच्चे दूरबीन से महिला को घूरने लगे। महिला ने देखा और कंबल से खुद को ढक लिया। परेशानी से बचने के लिए दोनों ने जगह बदलकर मजा लेने की सोची। उन्होंने सोचा वे बस झपकी लेंगे, पर पाया कि कार की चाबी चोरी हो गई। दोनों ने जंगल में खोजा, पाया कि बच्चे कार ले गए थे। उन्हें तब तक गंभीरता का एहसास नहीं हुआ जब तक रात को उसे नहीं ढूंढा। जब आदमी चाबी मांगने गया, बच्चे ने उसे मारा। कुछ ने चाकू भी दिखाया। आदमी ने भी उन्हें पीटा। बच्चे ने चाबी फेंक दी। महिला जानती थी कि बच्चे खतरनाक हैं। वे जल्दी वहां से भागी। कार फंस गई। बच्चे पत्थर मारने लगे, अनजान कि यह अपराध है। घबराकर आदमी ने कार भगाई। शीशा टूटा था, वह ठीक से देख नहीं पाया और पेड़ से टकरा गया। वह बाल बाल बचा। वह आदमी एक शाखा में फंस गया था, इसलिए उसे अपनी पत्नी को जल्दी से भागने और पुलिस को फोन करने के लिए कहना पड़ा। लेकिन इस समय छोटे बच्चे पहले ही उसका पीछा कर चुके थे और महिला को अगली सुबह तक घास में छिपना पड़ा। वह जल्दी से कार में लौट आई, लेकिन पाया कि उसके पति को नहीं पता था कि वह कहां गया था। लेकिन जमीन पर खून के धब्बे को देखते हुए महिला को तुरंत लगा कि कुछ गलत है। उसने अतीत तक खून के धब्बों का पीछा किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके पति को एक छोटे बच्चे ने बांध दिया था। महिला ने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन पाया कि लंबे समय तक कोई संकेत नहीं था। इस समय बच्चों में से एक ने वास्तव में चाकू निकाला और आदमी को जमकर मारा। महिला ने व्यथित आंखों से यह देखा, जिसे उम्मीद थी कि इस समय बच्चे ने वास्तव में चाकू अपने साथियों को सौंप दिया। सभी को आदमी को चाकू देने के लिए मजबूर किया और उनमें से कुछ ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन भी निकाले। सौभाग्य से संकट के क्षण में महिला के मोबाइल फोन में आखिरकार एक संकेत था। उसने जल्दी से पुलिस को फोन किया, लेकिन युवक के हाथ में फोन खराब मैसेज आया। महिला को एहसास हुआ कि उसका मोबाइल फोन उसके पति के मोबाइल फोन से बंधा हुआ है और उसका अता पता उजागर होने के बाद महिला को जल्दी यहाँ भागना पड़ा। लेकिन बचने के रास्ते में उसने गलती से एक नुकीले पेड़ पर कदम रख दिया। गर्भवती महिला के पैरों के तलवे शाखाओं से छिदे गए थे, लेकिन उसने दर्द को सहन किया और थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। बचने के लिए महिला को अपने पैरों के तलवों से शाखाओं को बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, शाखाएं उसके पैरों के तलवों में फंस गईं और संकट के क्षण में महिला को एक साहसिक निर्णय लेना पड़ा। उसने घायल पैर को बड़े पेड़ पर दबाया और फिर खुद को आवाज करने से रोकने के लिए शाखा को काट लिया। और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद महिला ने अपने पैर से बड़ी शाखा पर जबरन कदम रखा। हालांकि वह पहले से ही दर्द में थी, उसने अभी भी अपने दांतों को पीस लिया और सीधे शाखा को अपने पैर के इंस्टेप से उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने वास्तव में उन दोनों को जिंदा जलाने की योजना बनाई। यह देखकर कि आग बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और महिला लगभग निराशा के करीब थी, लेकिन इस समय रस्सी वास्तव में आग से टूट गई थी। महिला ने यह देखा और जल्दी से भाग गई और सड़क के बीच में गैसोलीन को अवरुद्ध करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। बाद में महिला जल्दी से सड़क की दिशा की ओर भाग गई। रास्ते में उसने सड़क के संकेत के नीचे अपने और अपने पति के विकृत होने की जानकारी लिखी, लेकिन इस समय छोटे बच्चों ने भी उनका पीछा किया। महिला ने यह देखा और उसे बदबूदार कूड़ेदान में छिपना पड़ा और जब उन्होंने पकड़ा तो उन्हें तुरंत महिला द्वारा छोड़ी गई जानकारी मिल गई और सुराग नष्ट करने के लिए नोट फेंकने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कचरे के डिब्बे को करीब से नहीं देखा और महिला भाग्यशाली थी कि उसने एक छोटी सी जान ले ली। और देर रात तक यह नहीं था कि महिला लोगों के साथ एक शहर में भाग गई और आखिरकार उसे बचा लिया गया।